अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की ग्रैंड सीरीज में साल 2019 के पेपर का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि इस ग्रैंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 51 से। ईस्ट तिमोर वाज द कॉलोनी ऑफ, मशरकी तैमूर की कॉलोनी थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रांस, इंडोनेशिया, पुर्तगाल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज इल्म नहू इज ए बुक बाय मौलाना मुश्ताक अहमद विच डील्स विद। इल्म नहू मौलाना मुश्ताक अहमद की एक किताब है जिसका ताल्लुक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ए हदीस, एक हदीस, सिंटैक्स एंड ग्रामर, नहू और ग्रामर, कुरानिक एक्सप्लेनेशन, कुरानी तफसीर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंटैक्स एंड ग्रामर, नहू और ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ। पेट्रोलियम का मरकब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सॉल्ट्स, पॉलीमर, हाइड्रोकार्बन्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज मार्बल एंड स्लेट आर एग्जांपल्स ऑफ। मार्बल और स्लेट इसकी मिसालें हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नेशियस रॉक्स या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज कोयल इज ए। कोयला एक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नेशियस रॉक या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ। ताशकंद का दारुल हुकूमत है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज आर्टिकल 58(2)B वाज रिमूव्ड इन। आर्टिकल 58(2)B को हटा दिया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 17th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017 पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20,77,74,520, 21,17,74,520, 21,77,74,520 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,77,74,520। और करंट मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज विच कंट्री अनाउंस्ड टू बिल्ड एन 10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी इन ग्वादर। किस मुल्क ने ग्वादर में 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज व्हेन ऑल फोर्सेस पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड। जब तमाम कुव्वतें एक मुश्तरका नुक्ता से गुजरती हैं तो उन्हें कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉप्लेनर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, पॉइंट फोर्सेस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज डिटेंटे दुश्मनी या कशीदा ताल्लुकात में नरमी मीन्स। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेपरेशन अलहदगी, रिकॉन्सिलिएशन मुफाहमत, ब्लिट्जक्रीग फौजी मुहिम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो सकता है पॉलिसी, पॉज, प्रिकॉशन या फिर ईजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 इज यासिर अरफात वाज द लीडर ऑफ। यासिर अरफात इसके रहनुमा थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल फतेह, PLO, हमास या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, PLO यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज
रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मैडम क्यूरे, हेनरी बैकरोल, रोटेंजन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी बैकरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज मस्जिद किबलतैन इज इन, मस्जिद किबलतैन कहाँ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मदीना, मक्का, अराफात या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में कितनी रियासतें हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 27, 28, 29 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज Who among the following is credited with the invention of laser? लेजर की इजाद का सेहरा दरअसल में से किसको दिया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं थियोडोर रूजवेल्ट, थियोडोर मियामेन, चार्ल्स टाउनेस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थियोडोर मियामेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज फजलुल हुसैन इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन, फजलुल हुसैन कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब सीट, मुस्लिम सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सीट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज पाकिस्तान परचेज ग्वादर इन, पाकिस्तान ने ग्वादर को खरीदा था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1960, 1958, 1962 या फिर नन ऑफ दीज। पाकिस्तान ने ग्वादर को 1958 में ओमान से खरीदा था, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोमल्ज्ड, पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1954, 1956, 1958 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज What was the turnout of 2018 election according to ECP? ECP के मुताबिक 2018 के इंतखाबात का टर्नआउट क्या था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 60.8%, 55.8%, 57.8% या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 55.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 is the daily wage is increased by 25% and a person now gets rupees 25 per day. What was daily wage before the increase? योमिया उजरत में 25% इजाफा हुआ है और एक शख्स को अब रुपए मिलते हैं 25 फी दिन। योमिया उजरत में इजाफे से पहले क्या योमिया उजरत थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ₹25, ₹20, ₹30 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ₹20। इस सवाल का सोल्यूशन हमारी टीम ने निकाल दिया है, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज A student has to secure 15% marks to get through. If he gets 80 marks and fails by 70 marks, find the maximum marks set for the examination. एक तालिब इल्म को पास होने के लिए 15% नंबर हासिल करने होते हैं। अगर वो 80 नंबर हासिल करता है और 17 नंबरों से फेल होता है तो इम्तिहान के लिए मुकर्ररा करदा ज्यादा से ज्यादा नंबर तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 900, 1000, 1200 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000। Next question, question number 73 is for a rectangle the length and breadth are increased by 10% and 20% respectively. The percentage increase in an area is. एक मुस्ततील के लिए लंबाई और चौड़ाई में बाल तरतीब 10% और 20% इजाफा किया जाता है। रकबे में फीसद इजाफा कितना है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 24%, 48%, 32% या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 32%। इस सवाल का सोल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज a number is increased by 10% and then reduced by 10%. After this operation, the number, एक नंबर को 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% तक कम किया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद नंबर। इस सवाल के ऑप्शंस हैं does not change, decrease by 1%, increase by 1% या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज बाय 1%। इस सवाल का सोल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज 5% or 25% of ₹1600 is। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ₹5, ₹17.50, ₹20 या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ₹20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज A train is running at 36 km per hour. If it crosses a pole in 25 seconds, find its length. ट्रेन 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर वो 25 सेकंड में एक खंबे को अबूर करती है तो उसकी लंबाई मालूम करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 210 मीटर्स, 230 मीटर्स, 250 मीटर्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 250 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज P and Q together can do a work in 18 days. P alone can do the same work in 27 days. In how many days can Q alone do the same work? P और Q मिलकर कोई काम 18 दिनों में कर सकते हैं। अकेला P 27 दिनों में एक ही काम कर सकता है। Q अकेला एक ही काम कितने दिनों में कर सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 54 डेज, 36 डेज, 45 डेज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 54 डेज। Next question, question number 78 is if 24 men can finish a work in 10 days, then find the number of days required to complete the same work by 30 men. अगर 24 आदमी 10 दिन में एक काम मुकम्मल कर सकते हैं तो 30 आदमियों के इसी काम को मुकम्मल करने के लिए दरकार दिनों की तादाद मालूम करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 डेज। Next question, question number 79 is the sum of 4 consecutive integers is 1 to 90. The greatest of them is 4 लगातार इंटीजर्स का मजमूआ 1290 है। इनमें से सबसे बड़ा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 322, 323, 324 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 is the sum of two numbers is 36 and their product is 248. What will be the sum of their reciprocals? दो नंबरों का मजमुआ 36 है और उनकी मसनू 248 है। उनके मतवातर का मजमुआ क्या होगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 6/62, 9/62, 8/62 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 9/62। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 is average of three numbers is 87. The first number is 4 times the second number and 5 times the third number. What will be the difference between first and third number? तीन नंबरों का औसतन 87 है। पहला नंबर दूसरे नंबर का 4 गुना और तीसरे नंबर का 5 गुना है। पहले और तीसरे नंबर में क्या फर्क होगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 122, 96, 144 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 144। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज इफ 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड देन ₹100 इज स्टिल टू बी पेड। हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल? अगर बिजली के बिल का 20% काटा जाए तो ₹100 अदा करना बाकी है। असल बिल कितना था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 115, 125, 135 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 125। Next question, question number 83 is the average of three numbers is 77. The first number is twice the second and the second number is twice the third. Find the first number. तीन नंबरों की औसतन 77 है। पहला नंबर दूसरे का दुगना और दूसरा नंबर तीसरे का दुगना है। पहला नंबर तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 122, 132, 66 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 132। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Next question, question number 84 is 12 years ago, age of Ahmed was 3 times the age of Qadir. After 12 years, ratio of ages of Qadir to Ahmed will be 2:3. What is the percentage of Ahmed? 12 साल पहले अहमद की उम्र कदीर की उम्र से 3 गुना थी। 12 साल के बाद कदीर और अहमद की उम्र का तनासुब 2.3 हो जाएगा। अहमद की मौजूदा उम्र क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 36, 24, 54 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 इज फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 11 एंड 36 व्हिच आर डिवाइजेबल बाय 5। 11 और 36 के दरमियान तमाम नंबरों की औसतन तलाश करें जो 5 से काबिले तकसीम हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 15, 25, 35 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज The constitution of the agency is contained in section dash of the act. एजेंसी का आइन एक्ट के सेक्शन डैश में मौजूद है।
इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3, 4, 6 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज द पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी आर मेंशन्ड इन सेक्शन डैश। एजेंसी के अराकीन के इख्तियारात का जिक्र सेक्शन डैश में किया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 इज द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट वाज प्रोमल्ज्ड इन। तहफ्फुज़ पाकिस्तान एक्ट कब नाफिज हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2010, 2012, 2014 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2014 और एग्जैक्ट डेट होगी 14 जुलाई 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 इज द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज प्रोमल्ज्ड इन। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब नाफिज किया गया था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2010, 2012, 2014 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज द एंटी टेररिज्म एक्ट वाज प्रोमल्ज्ड इन। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट कब नाफिज किया गया था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1994, 1996, 1997 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज द डायरेक्टर जनरल मे बाय डैश डायरेक्ट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स बाय एनी मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। डायरेक्टर जनरल बजरिया डैश एजेंसी के किसी रुकन को अपने तमाम या किसी भी अख्तियारात की हदायत कर सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्बल ऑर्डर, ऑर्डर इन राइटिंग, कोर्ट ऑर्डर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्डर इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज अकॉर्डिंग टू indemnity clause in section 8 the federal government and the members of the agency are liable to legal proceeding and prosecution। सेक्शन 8 में मुआवजे की शिक के मुताबिक वफाकी हुकूमत और एजेंसी के अरकान कानूनी कार्रवाई और इस्तगासा के जिम्मेदार हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यस, नो, मे बी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज The powers of the under the Police Act 1861 shall be exercised by the Director General dash। Police Act 1861 के तहत के अख्तियारात डायरेक्टर जनरल डैश इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं DIG, IG, AIG या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी IG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज according to the section 9 of FIA Act 1974 the power to make rules is vested in। FIA Act 1974 के सेक्शन 9 के मुताबिक रूल्स बनाने का अख्तियार इनमें से किसके पास है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फेडरल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज according to section 6 of the FIA Act 1974 dash has powers to amend the schedule। FIA Act 1974 के सेक्शन 6 के मुताबिक डैश को शेड्यूल में तरमीम करने का अख्तियार हासिल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डायरेक्टर जनरल, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी टू बी अपॉइंटेड बाय द। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की किसकी तरफ से तकर्री की जाएगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द। एजेंसी का सुपरिटेंडेंस इसमें शामिल होगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी शैल हैव पावर्स डैश। एजेंसी के अराकीन के पास अख्तियारात होंगे डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, इन द डेजिग्नेटेड प्रोविंसेस, स्पेसिफाइड एरियाज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेसिफाइड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डैश authorized by the Director General may arrest without any warrant any person who has committed or against whom or responsible suspicion exists। एजेंसी का कोई भी मेंबर जिसके दर्जे से नीचे नहीं है डैश डायरेक्टर जनरल की तरफ से अख्तियारात करदा किसी भी ऐसे शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जिसने अर्तकाब किया हो या जिसके खिलाफ मौकूल शक हो। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सब इंस्पेक्टर।
Next question number 100. This is the final question of the video. Provincial police means सूबाई पुलिस का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई पुलिस। द पुलिस अदर देन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के अलावा पुलिस। द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस, एक सूबे के वजीर आला की तरफ से तश्कील दी गई पुलिस, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई पुलिस। वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।